गुड मॉर्निंग। आज ना मेरा डे 2 है अल्मोड़ा में। मैं अल्मोड़ा में हूँ और वही अभी सुबह 5:30 बजे का है। कल मैंने बात थी तो ये पूरा क्लियर था। अभी ये देखो बादलों से पूरा ढका पड़ा है अल्मोड़ा। कितना सुंदर लग रहा है। मतलब वो देखो वहाँ पे तो शायद बारिश भी हो रही है जहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं ना बादल। यहाँ पे वहाँ पे सामने तो भाई पूरा बादलों से ढका पड़ा, कोई पहाड़ी नहीं दिख रही। पहले वहाँ पे घर दिख रहे थे, सब दिख रहा था रात को। और रात को क्या, दिन में भी। अब पूरा ढका पड़ा है, कुछ भी नहीं दिख रहा सामने। ये देखो और वो देखो सामने भाई साहब, पूरा पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा है चारों तरफ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अल्मोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद अब हमारी बारी थी नैनीताल जाने की। सुबह हमने अपना सामान पैक किया और नैनीताल के लिए निकल पड़े। पहाड़ों का रास्ता वैसे ही बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन मानसून में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों पर बादल और रास्ते में बदलता हुआ मौसम। लेकिन नैनीताल जाते हुए एक बार फिर हमें कैची धाम के पास काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया और यहाँ इतना रश था कि लगभग हमें 1 से 1.5 घंटे ट्रैफिक में ही फंसना पड़ा, और जिससे काफ़ी परेशानी भी हो जाती है भीड़ में। पर बहुत ज़्यादा रश था कैची धाम में, शायद सैटरडे संडे की वजह से और भी ज़्यादा रश हो चुका। नैनीताल पहुंचने से पहले ही तेज बारिश शुरू हो गई और साथ में इतना ज़्यादा फॉग था कि रास्तों पे कुछ भी प्रॉपरली क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन ऑनेस्टली उस मौसम में भी नैनीताल की वाइब इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बारिश देखकर भी एक्साइटमेंट कम नहीं हुई। पहले हमने होटल लिया और थोड़ा रेस्ट किया और फिर गर्मा गर्म चाय और पराठे खाए और बस पेट भरते ही निकल पड़े नैनीताल को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले हम पहुंचे नैनीताल लेक। बारिश और फॉग की वजह से व्यूज ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहे थे, लेकिन मौसम इतना सुंदर था कि पूरा माहौल ही ड्रीमी लग रहा था। सीरियसली गाइस, बहुत सुंदर वेदर था। तो मुझे लगता है मॉनसून में एक अलग ही वाइब होती है पहाड़ों की, बट थोड़ा खतरा भी होता है लैंडस्लाइड का, क्लाउड बस्ट का। बट जो ग्रीनरी होती है ना, सिर्फ वो मॉनसून में ही मिल सकती है पहाड़ों में। और बस क्या ही कहने मॉनसून के। तो लेक के पास हमने काफ़ी सारे वीडियो शूट करे और फोटो शूट करे, और इस लेक में काफ़ी सारी मछलियाँ भी थी। और उसके बाद हम निकल पड़े थे अपने आगे की जर्नी के लिए। अब हम जा रहे थे नैना देवी टेम्पल और मॉल रोड जा रहे थे। तो उसके लिए हमने वहाँ पे बैटरी रिक्शा चलते हैं वो लिया था, जो पर पर्सन 20 रुपये लेते हैं। तो ये जो थी, ये पूरी मार्केट थी, मॉल रोड की मार्केट। यहाँ पे काफ़ी मतलब लोग थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। लोग वीकेंड्स एंजॉय करने आए हुए थे, मौसम वेदर को एंजॉय करने आए। बारिश और फोग तो अब कम हो चुका था, पर बारिश के बीच में जो मार्केट का पूरा माहौल था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हो।
हम सभी नैना देवी पहुंच गए थे उनके मेन गेट पर। अब अंदर हमें वॉक करते हुए जाना है नैना देवी टेम्पल के पास। तो आप लोग अभी भी देख लो कितना ज़्यादा फोग है और बारिश भी हो रही है। बारिश पर अभी रुक चुकी थी, बट जब हम निकले थे होटल से तब तो बहुत काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, जिससे हम रुक चुके थे काफ़ी ज़्यादा। हम नैना देवी के टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे थे, पर एक बात मुझे नैनीताल में आके बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी। मंदिर के बिल्कुल आसपास गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च भी है। एक ही जगह पे 4 अलग-अलग आस्थाओं का इतने पास देखना मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा। फिर हम नैना देवी टेम्पल के लिए जा रहे थे, जूते घर में जूते जमा कराए और उसके बाद अंदर जा रहे थे। तो वहाँ पे मोबाइल यूज़ करना, मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते मंदिर के अंदर। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो आपका मोबाइल ले लिया जाएगा। और उस मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके थे शॉपिंग के लिए मॉल रोड पे। और मॉल रोड जाएं और शॉपिंग ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अगर लड़कियां पहाड़ों में जाएं, और पहाड़ों में क्या, किसी भी अदर स्टेट में जाए और वो शॉपिंग ना करे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने शॉपिंग करी और उसके बाद थोड़ा सा हमने स्नैक्स वगैरह भी खा लिए थे। फिर हम होटल आ गए थे सब लोग 6:30 बजे के करीब। लेकिन मैं और मेरी बहन को फिर दोबारा पता नहीं क्या हुआ कि हम चलो घूमने चलते हैं, वॉक करने चलते हैं। तो वॉक करने हम दोबारा हमने मतलब हम फिर वॉक करते हुए होटल से नैना देवी टेम्पल वॉक करते हुए आए थे, क्योंकि उस समय रिक्शे वगैरह सब व्हीकल वगैरह बंद हो चुके थे और खाली प्राइवेट ही गाड़ियाँ चल रही थी। तो वॉक करके आए और उसके ये ना रात का 10 बजे का समय और अब कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा बादलों से घिरा पड़ा और बहुत तेज की बारिश आने वाली है और पूरा सुनसान सा हो चुका है। नहीं तो आप दूसरी साइड जाओगे, उधर कुछ भी नहीं है, मौसम भी खुला हुआ है, मतलब लोग घूम रहे हैं, मार्केट लगी है। पर इधर भाई साहब कुछ भी नहीं दिख रहा, सामने भी पूरा बस लाइट जली है तो पता है कि उधर कुछ है। पता है उधर से मॉल रोड हम करके शॉपिंग मॉल रोड से आपको दिखा दूं, इससे सारा बैग भी भाई से लिया और हमारी शक्ल तो दिख नहीं रही है, पर हमारे आवाज कल सुबह मिलेंगे। आज हमारा आखिरी दिन था, अब कल सुबह की हमारी ट्रेन है, अब हमें वापस जाना है दिल्ली। बारिश और फॉग की वजह से व्यूज भले ही क्लियर नहीं थे, लेकिन शायद इसी मौसम में इस ट्रिप को और खास बना दिया। शाम को वापस होटल आए और अगले दिन सुबह हमारी 8:40 की ट्रेन थी काठगोदाम से दिल्ली के लिए। तो सुबह हम स्टेशन के लिए निकल पड़े और फिर हम ट्रेन से वापस दिल्ली जा रहे थे। और हमने नैनीताल से 2 टैक्सी करी थी, क्योंकि हम लोग 7 लोग हैं, तो इसलिए हमने 2 टैक्सी करी रेलवे स्टेशन के लिए, जिसका फेयर पर पर्सन हमें 250 रुपीज़ लगा था। और जब हम जा रहे थे रेलवे स्टेशन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फॉग उस समय हो रखा था और रास्ते में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो गाड़ी वाले भैया को पता है वो कैसे चला रहे थे, शायद उन्हें यहाँ की हैबिट है इतने फॉग में भी गाड़ी चलाने की। पर बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था कि सामने वाला इंसान भी ना देखे। फिर हमें टैक्सी वाले ने 1.5 घंटे के अंदर ही पहुंचा दिया था रेलवे स्टेशन। और अब हम जा रहे हैं अपने ट्रेन के लिए। तो ये था मेरा छोटा सा नैनीताल मॉनसून ट्रिप। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और हाँ, ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट डेस्टिनेशन अभी बाकी है। वेट फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन।